कि कोई भी जब मुलज़म या कोई भी सज़ा याफ्ता बंदा जब पुलिस गिरफ़्तार करके जेल लेके जाती है तो उसका सबसे पहला अमल ये होता है कि वो जेल में जब एंटर होगा तो उसको सबसे पहले जब बड़ा लीडर जाएगा तो एडमिन ब्लॉक में उसको बिठाया जाएगा, उसकी बाकायदा तौर पे वहाँ पे मेडिकल करवाया जाएगा, उनका बीपी चेक किया जाएगा, बुखार चेक किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, शुगर टेस्ट की जाएगी। ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद उनका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा और वो प्रिजन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में उनका सारा रिकॉर्ड आएगा कि इमरान खान साहब किस केस में उस जेल में मुंतकिल किए गए हैं। उससे अगला प्रोसेस होगा कि चूँकि ये एक सेलिब्रिटी हैं, एक्स वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो एक जमात के ये सरबराह भी हैं, चेयरमैन हैं, तो अब जेल हुकाम के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। चूँकि आम कैदियों को तो जिस केस में जाएंगे उसी बैरक में मुंतकिल किया जाएगा। मंशियात के केस का जो मुलज़म होगा वो मंशियात की बैरक में जाएगा। अगर सज़ा याफ्ता होगा तो जहाँ पे मंशियात के केसेस के सज़ा याफ्ता यानी कैदी जिनको हम कहते हैं उसमें कुछ बामशक्क़त होते हैं, कुछ को सिर्फ सज़ा और जुर्माना होता है, तो उनके लिए अलहदा बैरक्स होती हैं। मोस्टली ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स होती हैं उसमें हवालाती रहते हैं, जो सेंट्रल जेल्स होती हैं उसमें जो सज़ा याफ्ता यानी जिनको हम कैदी कहते हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं। तो अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनको सुपरिटेंडेंट अपनी मौजूदगी में लेके जाएंगे और इनको सिक्योरिटी ब्लॉक में रखा जाएगा और इनके करीब जो कमरे होंगे मेरा ख्याल है वो खाली। इसमें मिनिमम भी तकरीबन 1 घंटा रिक्वायर्ड होगा कि आप जेल का ये जो प्रोसेस है, चूँकि जो आम कैदी है उसकी तलाशी होती है, उसका वहाँ पे जाके जो पहली दफ़ा जेल में जाता है उसका सारा रिकॉर्ड लिया जाता है, उसका वहाँ पे मेडिकल करवाया जाता है। चूँकि बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं, मैं ख़बरें भी इस पर देता रहा हूँ कि एड्स के कैदी आ जाते हैं, मंशियात के कैदी आ जाते हैं, उनका फिर बाकायदा तौर पर वो मैयर्स अडाप्ट करने होते हैं कि उनको उसी तरह की बैरक में रखा जाता है जिस तरह की उनको बीमारी होती है। अब ये जाएंगे सिक्योरिटी बैरक में, सिक्योरिटी बैरक में ये गए, इनको वहाँ पे मिलेगा एक गद्दा। अब ये रहेंगे बिल्कुल, ये ज़मीन पे गद्दा होगा, उसी पे ये सोएंगे, उसी पे ये रात गुजारेंगे। अगर इनकी मर्ज़ी होगी ये बी क्लास के लिए दरख्वास्त देंगे सुपरिटेंडेंट जेल को, उसके बाद ये आईजी जेल के पास जाएगी, महकमा दाखिला के पास जाएगी, उसमें अप्रूवल होगी और उसके बाद फिर इनको बी क्लास वाली सहूलतें दी जाएंगी। ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है कम अज़ कम, इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। पहले सुपरिटेंडेंट के पास एप्लीकेशन जाएगी, फिर आईजी जेल के पास जाएगी, फिर महकमा दाखिला यानी गवर्नमेंट इसकी अप्रूवल देगा, तो ये इसमें टाइम तो लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन तब तक इनको घर का खाना नहीं मिलेगा, जो जेल में नाश्ता दिया जाता है वो मिलेगा, जो जेल का मेन्यू है उसके मुताबिक लंच मिलेगा, उसी के मुताबिक डिनर मिलेगा। और इसमें अहम बात यह है कि इमरान खान को खाने में रोज़ाना चिकन ज़रूर मिलेगा, चूँकि जेल की डाइट ऐसी बना दी गई है बुज़दार के ज़माने में, और पिछला जो नून लीग का टर्नोवर था, हमज़ा शहबाज का दौर था, उसमें बहुत सारा फैसिलिटेट किया गया है। पहले मैं आपको एक और चीज़ वाज़े कर दूं कि आज से 3 साल पहले जब नवाज़ शरीफ जेल में गए थे तो वो ज़मीन पर रहे थे, सिर्फ सादा पंखा इनको मिला था। अब जितने भी कैदी जेल में जाते हैं जो रूटीन क्लास में जाते हैं यानी आम कैदी, उनके लिए कूलर, एयर कूलर भी मुहैया किया जाता है, उनकी बैरक्स में LCDs भी लगी हैं, वो अखबार भी मंगवा सकते हैं, वो अपने लिए गद्दा भी नया मंगवा सकते हैं, वो अपने लिए कंबल भी मंगवा सकते हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले ये सहूलियात मुयसर नहीं थी, आम कैदी को सिर्फ गद्दा मिलता था और पंखे के नीचे रहता था। अब इमरान खान के लिए ये होगा कि ये एयर कूलर के सामने सो सकेंगे। बी क्लास में जो फैसिलिटीज़ इनको मिलेंगी वो ये होंगी कि इनको एक चेयर मिलेगी और एक चारपाई मिलेगी, बेड नहीं मिलेगा, चारपाई मिलेगी, उस पर ये गद्दा रख के सो सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जो रह गई कि जब इमरान खान साहब सिक्योरिटी ब्लॉक में मुंतकिल होंगे तो वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी जाएगी। 2 मुशक्ति दिए जाएंगे, जो एक दिन के टाइम रहेगा, एक रात के टाइम में रहेगा। जितनी सिक्योरिटी होगी वो सारी की सारी सुपरिटेंडेंट सेलेक्ट करेगा, मुशक्ति भी सुपरिटेंडेंट जेल सेलेक्ट करेगा, और रोज़ाना उनकी तलाशी होगी। चूँकि बहुत सारे केसेस में ऐसी चीज़ें भी देखने आती हैं कि मंशियात ले के मुशक्ति जो है वो अंदर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ ले जाते हैं जो मिसयूज़ हो सकती है। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आगाही भी दी जानी चाहिए। इस पूरे पाकिस्तान में एक कैदी हैं नवाज़ शरीफ, जो एक्सेप्शनल केस हैं, जिनके लिए जेल में लीगल तरीके पर AC मुहैया किया गया। इलीगल तरीके से जेलों में बहुत सारे सुपरिटेंडेंट जो हैं वो बड़े लोगों को नवाजते हैं, किसी को अपने कमरे में सुला देते हैं,
किसी को मस्जिद में जगह दे देते हैं, किसी को जिस जगह पे यानी वो हॉस्पिटल में एसी लगे हैं तो वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन लीगल तरीके पर अगर किसी एसी की सहूलत दी गई है वो है नवाज शरीफ। तो जेल में अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ और अब ये जो आए हैं इमरान खान साहब, इनमें सिर्फ यही सिमिलैरिटी होगी बी क्लास में कि इनको चारपाई मिलेगी, घर का खाना मिलेगा और इसके साथ साथ इनको चेयर मिलेगी, अखबार मिलेगा, टीवी मिलेगा। तो ये अब आम कैदियों को भी मिल रहा है, लेकिन इजाफी चीज़ें यही हैं कि खाना, चारपाई और चेयर। बाकी जो है नवाज शरीफ साहब को एसी दिया गया था, उसकी वजह ये थी कि मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया था, मेरे सोर्सेज के मुताबिक उनके हाथों से खून आना शुरू हो गया था, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो इसलिए उनको एसी दिया गया था। इमरान खान साहब को एसी नहीं मिलेगा चूँकि उनके ऐसे कोई मसाइल नहीं है। तो अब आज की रात इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल है। तो उसके बाद अगर कोई ऐसी अद्वियात हैं जो उनको रिक्वायर्ड होंगी वो लिख के देंगे। तमाम लीगल अद्वियात जो हैं वो उनको जेल का अमला फराहम करेगा। डॉक्टर उनको सुबह शाम बीपी भी चेक करेगा, उनका तमाम बुखार भी चेक करेगा। दीगर अगर कोई इशू होगा तो सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेंगे। अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो वहाँ भी ले जाना जाएगा। लेकिन रूटीन में जब तक बी क्लास नहीं मिलती ये सिक्योरिटी ब्लॉक में रहेंगे।